Assalamu alaikum dear students. Today we have learned about the satellite in gravitation. Satellite. For example, moon. Moon is natural satellite of Earth. यानी जो अर्थ के अराउंड में रिवोल्यूशन करता है मून, इसलिए वो अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो भी बहुत तरीके के लॉन्च किए गए हैं। तो वो ज़मीन के अतराफ अर्थ के राउंड में जो है वो रिवॉल्व होते हैं। दैट सैटेलाइट्स, हाउ टू लॉन्च दैट सैटेलाइट, हम आज पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, तो बहुत सी किस्म के सैटेलाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, these are geostationary satellite because they have same period of same sense of revolution of that of earth and same period of revolution that of earth। यानी ये अर्थ के अराउंड में इस तरह से सेम पीरियड से रिवॉल्व होते हैं। सपोज ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है कि अर्थ का भी पीरियड 24 आवर है, इसका भी पीरियड 24 आवर है। तो सेम पार्ट जो है वो अर्थ के सामने इसका रहेगा इस तरह से। तो दिस सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविज़न टेलीकास्ट और रेडियो कम्युनिकेशन। इसके लिए रेडियो वेव सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, टेलीफोन के लिए ये सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। पोलार सैटेलाइट, पोलार सैटेलाइट, polar satellites, these are the satellites which are present on polar orbits, है ना। यानी polar orbits they are used for weather forecasting and meteorological purpose. They are also used for astronomical ऑब्जर्वेशंस एंड स्टडी ऑफ सोलार रेडिएशंस। यानी यूनिवर्स में जो सितारे सैयारे हैं उनकी स्टडी के लिए और वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये पोलार सैटेलाइट्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसके और इसके पीरियड्स अलग अलग होते हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो अर्थ के अतराफ में अलग अलग कंट्री के अलग अलग सैटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व होते हैं अलग अलग पीरियड से। जो है वो मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दीज सैटेलाइट्स आर लॉन्च, हाउ टू लॉन्च वी आर स्टडी। तो किस तरह से इसका प्रोजेक्शन होता है वो देखेंगे हम। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट या नेसेसिटी टू यूज़ द मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट टू लॉन्च द सैटेलाइट, या इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। किस तरह से प्रोजेक्शन होता है सैटेलाइट का ये देखेंगे। फॉर प्रोजेक्शन या लॉन्चिंग या प्रोजेक्शन, मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट, 2 स्टेज रॉकेट आर यूज्ड, है ना। 2 स्टेज रॉकेट जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, द सैटेलाइट इज केप्ट एट द टिप ऑफ द रॉकेट। सपोज ये सैटेलाइट है, इसको इस तरह से रॉकेट के टिप पर रखा जाता है और ये स्टेज है ना, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, इस तरह से इसको लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है पहले इसको बर्न किया जाता है, इसको जलाया जाता है अर्थ सरफेस। ये
इसको जलाने से ये रॉकेट जो है वो उसको एनर्जी मिलती है और वो राइज होता है ऊपर, है ना, एट हाइट एच। सपोज देखो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस पर पहले स्टेज को बर्न किया गया, इसको जलाया गया, तो ये मैक्सिमम हाइट एच हाइट तक के जहाँ तक हमको इसको ले जाना है सैटेलाइट को, यहाँ तक पहुँचा देता है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको मिलती है ऊपर जाने के लिए, वर्टिकल वेलोसिटी मिलती है ऊपर जाने के लिए। अब ये एच हाइट पर जब पहुँच जाता है तो इसको जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने के लिए, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये देने के लिए सेकंड स्टेज को जो है वो बर्न किया जाता है। जैसे ही ये सेकंड स्टेज बर्न होता है, ये सेकंड स्टेज इसको बर्न किया जाता है, ये बर्न होता है तो रॉकेट को जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट जो है वो मूव होने लगता है। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल या फोर्स या ग्रेविटी, अर्थ जो है वो सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है, तो ये सीधे नहीं जाते हुए इस तरह से सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और ये सर्कुलर मोशन में अर्थ के अतराफ में इस तरह से रिवॉल्व होने लगता है ना। ड्यू टू ग्रेविटी ये सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है और अर्थ के अतराफ में रिवॉल्व होने लगता है। तो फर्स्ट स्टेज इज़ यूज्ड फॉर टू गेट द मैक्सिमम हाइट, जहाँ तक हमको सैटेलाइट को ले जाना है वहाँ तक की हाइट के लिए फर्स्ट स्टेज जलाया जाता है। सेकंड स्टेज को जब बर्न किया जाता है तो सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है और वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अतराफ में ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है अर्थ के अतराफ में सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होने के लिए, और इस तरह से ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है। तो इस तरह प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट किया जाता है। अब प्रोजेक्शन के लिए जो वेलोसिटी दी जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी दी जाती है, उसकी जो है कम ज़्यादा हो या कुछ उसमें उतनी वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी अगर नहीं दी गई तो फिर सैटेलाइट के साथ क्या होता है वो देखने के लिए हम देखेंगे नेचर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सपोज यहाँ पे देखो डायग्राम में ये अर्थ है और उसका रेडियस कैपिटल आर है ना। अब यहाँ पे हम जो वेलोसिटी दे रहे हैं, द वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी with which satellite revolve in circular motion, है ना, that minimum velocity is called critical velocity। critical velocity के बराबर अगर हमको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई तो ही सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, वरना वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। और वो डिफरेंट केसेस हम देखेंगे इस डायग्राम के ज़रिए। देखो ये डायग्राम में फर्स्ट केस, इलिप्टिकल ऑर्बिट दिख रहा है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उससे कम रही, जो सैटेलाइट को हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज़ लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी तो या ज़्यादा रहेगी या डिफरेंट केसेस, ये हम डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। अब देखो फर्स्ट केस, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सपोज v इज़ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, and vc is critical velocity। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? जिस वेलोसिटी से सर्कुलर ऑर्बिट में, जो मिनिमम वेलोसिटी से सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होगा वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है।
और उससे कम वेलोसिटी रहेगी तो सैटेलाइट मूव नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगी या स्केप वेलोसिटी हो जाएगी तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से स्केप हो जाएगा, है ना। और वी थर्ड जो है वो वी स्केप वेलोसिटी। ये तीनों है। वी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी, वी जो है वो स्केप वेलोसिटी। अब इस डायग्राम में देखेंगे, सपोज दिस इज अर्थ और उसका रेडियस कैपिटल है। फर्स्ट केस, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, वी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव हो रहा है। ये v is less than critical velocity, तो it moves in elliptical orbit and it enters in atmosphere, it will lose energy and spiral down। यानी जब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी, v is less than क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अंदर गिर जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होगा, यहाँ से शुरू करेगा और ये अर्थ के सरफेस पर स्पाइरल हो जाएगा, वहाँ पे वो अपनी एनर्जी खो देगा और स्पाइरल डाउन अर्थ सरफेस में, अर्थ के अंदर वो गिर जाएगा, है ना। अब सेकंड केस, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें फर्स्ट केस था v इज लेस देन vc, है ना। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होगा सैटेलाइट और स्पाइरल डाउन अर्थ के अंदर वो गिर जाएगा। सेकंड केस, अगर वेलोसिटी इज, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, ये देखो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर रहेगी, देन द सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होगा, है ना। सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, v इज इक्वल टू vc, तो यहाँ पे मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब थर्ड केस देखेंगे, अगर इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, ये देखो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा और स्केप वेलोसिटी से कम, तो ये इस तरह से इलिप्टिकल पाथ पर फॉलो करेगा। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये थर्ड केस है ना। v इज लेस देन vc, सॉरी ग्रेटर देन vc एंड लेस देन स्केप वेलोसिटी, तो ये थर्ड केस, इसमें सैटेलाइट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। फोर्थ केस देखेंगे हम, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v इज इक्वल टू स्केप वेलोसिटी, अगर स्केप वेलोसिटी के बराबर हुई तो देन द सैटेलाइट मूव्स इन पैराबोलिक पाथ, ये देखो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और अर्थ इन्फ्लुएंस से निकल जाएगा, स्केप हो जाएगा, है ना, पैराबोलिक पाथ, ये वाला ऑर्बिट। नेक्स्ट केस, अब देखो ये नंबर 4 में देखेंगे हम, v इज इक्वल टू वी, है ना, पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट केस, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी, अब ये केस आ गया, स्केप वेलोसिटी से अगर ज़्यादा रहेगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो सैटेलाइट मूव्स इन हाइपरबोलिक पाथ, ये देखो ये हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके
अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा सैटेलाइट, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल के वो मूव होता रहेगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये 5 केसेस यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एस्केप वेलोसिटी से कम है तो भी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी देन पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा सैटेलाइट। और फिफ्थ केस, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी देन हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा सैटेलाइट और अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, ना, एस्केप हो जाएगा। पैराबोलिक पाथ फॉलो करते करते एस्केप हो जाएगा।